फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR गोल अचीवर। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में यानी AR गोल अचीवर में आपको डेली के करंट अफेयर्स और हर एक GS में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि करंट अफेयर्स जितनी भी आपको मैं बताऊंगी सब इम्पॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी SSC में जितने भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे वो उसी से रिलेटेड मैं आपको जीके यानी GS का क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करूंगी। और जितने भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट वाइज होगा, जिससे कि आपका जो जीके और GS का क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल से। भूगोल के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो बहुत सारे लोग भूगोल में ये जो ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको स्किप कर देते हैं, बट इससे रिलेटेड SSC में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का भूगोल का करंट अफेयर्स है, यानी भूगोल के कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन अभी जो मैं डिस्कस करूँगी कुछ क्वेश्चन आपके SSC एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा होता है। तो आपको पता है पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा होता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा आपका क्या होता है, सूर्य। सूर्य भी एक तरह का तारा है, ठीक है। जिस तरह आपका चंद्रमा तारा है उसी तरह सूर्य भी एक तरह का तारा होता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा होता है, सूर्य। इसको आपको याद कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्या होता है। तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्या है, तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये आपका चांद का एक हिस्सा होता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये आपका क्या होता है, चांद का एक हिस्सा होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, चांद का एक हिस्सा होता है, चांद का एक हिस्सा होता है, ठीक है। चांद का एक हिस्सा होता है। यानी अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कुपियर बेल्ट क्या है। तो कुपियर बेल्ट क्या है, तो कुपियर बेल्ट आपका बर्फीला भूमंडलीय पिंड को कहते हैं या फिर जो वरुण की परिक्रमा करता है। तो कुपियर बेल्ट किसको बोलते हैं, कुपियर बेल्ट हम लोग उसको बोलते हैं जो वरुण की परिक्रमा करता है। किसको बोलते हैं, जो वरुण एक आपका ग्रह होता है, ठीक है। वरुण एक आपका ग्रह होता है जो वरुण की परिक्रमा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कुपियर बेल्ट। जो वरुण की परिक्रमा करता है। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ये हम लोग काफ़ी छोटी क्लास यानी 3-4 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा इसका आंसर। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड को चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा सबसे पृथ्वी के सबसे निकट का खगोल पिंड है, ठीक है। एक तरह का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है, चंद्रमा। अगला है, 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है। तो 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। तो कौन से स्थान पर स्थित है, तो स्थित है आपके कौन से स्थान पे, चौथा, ठीक है। तो चौथा स्थान पे स्थित है। मंगल जो है वो सूर्य से चौथे स्थान पे स्थित है, ठीक है। 8 ग्रह है आपका, तो 8 ग्रह में से सूर्य मंगल ग्रह में कितना, चौथे स्थान पे स्थित है। अगला 6 क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं, ठीक है। हर एक ग्रह का अपना एक पथ होता है, ठीक है। हर एक ग्रह का अपना एक पथ होता है। मान लीजिए सूर्य, ठीक है। सूर्य के चारों ओर जितने भी 8 ग्रह लगाते हैं चक्कर, हर एक ग्रह का अपना एक पथ होता है और उसी पथ में ये लोग सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं। तो इस पथ को क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं, यानी इस पथ को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस पथ को बोलते हैं कक्षा, ठीक है। स्कूल वाले कक्षा नहीं, इसको बोलते हैं पथ।
ठीक है, एक निश्चित पथ होता है। इसके अलावा जैसे जो आप स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे तो वन क्लास ये आपका निश्चित हो गया, ठीक है, कि हाँ ये 1 क्लास है। 2 क्लास से 1 क्लास में तो चेंज नहीं हो सकते, 2 ही क्लास होगा ना, ठीक है। तो उसी तरह जो 8 ग्रह अपना जो चक्कर लगाती है एक निश्चित पथ पे, उसको हम लोग बोलते हैं कक्षा। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो सबसे पहले किसने खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो यह खोजा था कोपरनिकस ने। किसने खोजा था? यह खोजा था किसने? कोपरनिकस ने, ठीक है, यह खोजा था कोपरनिकस ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी मैं जितना भी ये हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन करंट अफेयर से जो एग्जाम में भी आते हैं वो हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो किसने खोजा था? कोपरनिकस। कोपरनिकस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। तो कोपरनिकस ने खोजा था कि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला 8वां क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? तो हमारा जो सौरमंडल है वो कितने ग्रहों का बना हुआ है? तो हमारा जो सौरमंडल है वो 8 ग्रहों का बना है, ठीक है। 8 ग्रहों से हम लोग का सौरमंडल बना है। पहले 9 ग्रह होता था, ठीक है, पहले था 9 ग्रह, लेकिन 9 ग्रह में से जो लास्ट ग्रह जो प्लूटो है जो 9वां जो ग्रह था प्लूटो, उसको हटा दिया गया है। तो अब हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह बच गए हैं? हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा ये ग्रह नहीं होते, सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं? तारा होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग तारा बोलते हैं, सूर्य चंद्रमा को तारा बोला जाता है। अगला है ना, अर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? ठीक है, तो अर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का क्या है? नहीं दिख रहा होगा आपको। एक प्रकार का क्या है? इसको मिटा दो। एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है? ठीक है, तो किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है? तो किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? तो अर्सा मेजर को, ठीक है। किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है? तो अर्सा मेजर को नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है, ठीक है। किसको? अर्सा मेजर, ठीक है। अर्सा मेजर को नक्षत्र मंडल का सप्तऋषि कहा जाता है। अगला क्या है? सिजिकी क्या होती है? ठीक है, तो सिजिकी क्या है? तो सिजिकी एक प्रकार का सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति होती है, ठीक है। स्थिति उसको हम लोग बोलते हैं सिजिकी, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं सिजिकी, ठीक है। सूर्य तथा चंद्रमा के एक ही सीधी रेखा में स्थित होना, उसको हम लोग बोलते हैं सिजिकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अंश में कितने मिनट घूमती है? तो पृथ्वी अपने अंश में कितने मिनट घूमती है? तो कितने मिनट घूमती है? 1 डिग्री, ठीक है। तो कितने? 1 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अंश में कितने मिनट घूमती है? 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका मंगल और बृहस्पति। मंगल और
मंगल और बृहस्पति ये दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह को पाया जाता है। ठीक है, ये दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह मिलता है। ठीक है, फिर अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो साल अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या नाम दिया गया? प्लूटो ग्रह को क्या नाम दिया गया? तो प्लूटो ग्रह को बौना नाम दिया गया। ठीक है, बौना ग्रह। ठीक है, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा गया। ठीक है, अब 2006 के बाद प्लूटो ग्रह अब प्लूटो नहीं रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बौना ग्रह। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कोरोना या किरीट कहा जाता है। ठीक है, कोरोना या किरीट कहते हैं। ठीक है, कोरोना या किरीट कहा जाता है। तो अभी जो कोरोना का टाइमिंग चल रहा है, अभी जो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैंडमिक है कोरोना का, वो कोरोना या किरीट कहा जाता है। ठीक है, वो महामारी वाला नहीं, ये ऊपरी परत सूर्य का बोला जाता है, कोरोना या किरीट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर, जिस तरह जो सूर्य इतना जो शाइन कर रहा है, चमकता है, वो किसकी वजह से करता है? फोटोस्फीयर की वजह से। ठीक है, और फोटोस्फीयर किसको बोलते हैं? आपको पता होगा फोटोस्फीयर किसको बोलते हैं? फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर किसको बोलते हैं? फोटोस्फीयर उसको बोलते हैं हमारे अराउंड, यानी हम लोग के जो सराउंड, यानी हम लोग के जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की वजह से सूर्य का कलर या फिर चंद्रमा या फिर जो स्काई का कलर चेंज हो जाता है, फोटोस्फीयर उसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे कलर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ग्रीनिश कलर, ठीक है, ग्रीन कलर, येलो कलर, जितने भी 7 कलर वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते थे, वो 7 कलर की वजह से फोटोस्फीयर कलर बनता है, और उसे फोटोस्फीयर की वजह से सूर्य के चमकीले भाग दिखते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर की वजह से सूर्य का चमकीला भाग दिखता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह आपका कौन सा है? वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भूगोल का यानी सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आज हम लोग डिस्कस किए, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट वीडियो पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको डेली के करेंट अफेयर्स, जीएस, जीके वो आपको मिलते रहें।